जो पृथ्वी रैंकिंग पर तीसरे स्थान पर था, माया का मुकाबला भी कर सकता था। भैरव पृथ्वी रैंकिंग पर केवल छठे स्थान का योद्धा माया के सामने इतनी अहंकारपूर्ण डींग मारने की हिम्मत करता है, वास्तव में अज्ञानता निडरता को जन्म देती है। तो मुझे तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर देखने दो। भैरव के शब्दों को सुनकर माया ने ठंडी सांस ली और उस पर एक मुक्का मारा। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही उसे धमकाने की हिम्मत की थी, इसलिए अपना गुस्सा निगलना जारी रखना स्पष्ट रूप से माया के स्वभाव में नहीं था। वह हमेशा लड़ाई की तलाश में रहती थी। फिर उसे धमकाने की हिम्मत करने वाले की तो बात ही छोड़िए। वह माया नहीं होती अगर वह दूसरे व्यक्ति को पीट पीट कर लुगदी न बना देती। जब भैरव ने देखा कि माया ने उस पर हमला करने की हिम्मत की, तो उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाला भाव आ गया। हालांकि जब माया ने वास्तव में वह मुक्का मारा, तो भैरव पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि माया के मुक्के में निहित शक्ति बस अकल्पनीय थी। यह कैसे हो सकता है? इस महिला की ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? 2 साल पहले मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में माया की ताकत इतनी भयानक नहीं थी। माया के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मुक्के का सामना करते हुए भैरव की आंखों में अत्यधिक भय प्रकट हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ 2 वर्षों में माया की ताकत इतनी काफी कैसे बढ़ गई। भैरव इस बात से अनजान था कि 2 साल पहले मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के पहले भाग में प्रदर्शित माया की ताकत उसकी पूरी क्षमता का 1/3 से भी कम थी। कमजोरों के उस समूह का सामना करते हुए उसके लिए पूरी ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा टूर्नामेंट के पहले भाग को 2 साल बीत चुके थे। अगर 2 साल में उसकी ताकत में काफी सुधार नहीं हुआ होता, तो उसने हार मान ली होती। भैरव, जिसने पहले माया को कम करके आंका था, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। जब तक उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत में कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके लिए माया के मुक्के से बचना बहुत देर हो चुकी थी। मुक्का उस पर उतरने वाला था। यह देखकर भैरव ने अपने दांत पीस लिए और केवल इसका सामना कर सकता था। बूम! 2 मुट्ठियां टकराईं, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। भैरव की आकृति तुरंत एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गई। सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ से टकरा गई, जिससे एक भयानक धमाका हुआ और वह सीधे उस भव्य शिखर को छेदता हुआ निकल गया। आखिरकार यह क्षेत्र बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों का था और पहाड़ों और नदियों को संप्रदाय के भव्य व्यूह द्वारा कठोर बनाया गया था, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो गए थे। हालांकि ऊर्जा के बिखरने के कारण संप्रदाय का भव्य व्यूह अब अप्रभावी था, लेकिन इस क्षेत्र की स्थिरता बनी रही। किसी भी अन्य स्थान पर भैरव के प्रभाव ने उसके पीछे के पहाड़ को धूल में मिला दिया होता। भैरव सामने से पहाड़ से टकराया और पीछे से निकला खून का एक फव्वारा थूकते हुए। बस एक मुक्के से उसे अकल्पनीय क्षति हुई थी। सौभाग्य से उसने उच्च श्रेणी का 9वें दर्जे का रक्षात्मक चोगे पहना हुआ था, अन्यथा माया का मुक्का उसे मारने के लिए काफी होता। यह देखकर ठाकुर विजय जैसा मास्टर भी हैरान रह गया। इतनी शक्तिशाली! उसने महसूस किया कि इस महिला की ताकत निश्चित रूप से उससे कम नहीं थी। यदि वे केवल अपनी व्यक्तिगत ताकत के आधार पर लड़ते, तो उसे भरोसा नहीं था कि वह माया को हरा सकता है। इसलिए इस समय ठाकुर विजय ने तुरंत अपना अर्धचरण जन्मजात वाला आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार निकाला, हिम प्रलय तलवार। जिस पल ठाकुर विजय ने हिम प्रलय तलवार निकाली, माया के चेहरे का रंग बदल गया। इस काली लंबी तलवार वाले जादुई हथियार से उसने एक अविश्वसनीय रूप से घातक खतरे को महसूस किया। उसने तुरंत अपना 9वें दर्जे का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला भाला जादुई हथियार निकाला। इस समय ठाकुर विजय ने अपनी हिम प्रलय तलवार घुमाई, जो पहले से ही माया की ओर काट रही थी। यह देखकर माया ने भी अपना भाला जोर से चलाया। अविश्वसनीय रूप से दबंग भाले की रोशनी और तेज बर्फीली काली तलवार की रोशनी हिंसक रूप से टकराई। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। माया को ठाकुर विजय की तलवार के वार से पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार धीरे धीरे बहने लगी और उसका शरीर अब पाले की एक परत में ढका हुआ था। माया को नाराजगी महसूस हुई। वह हरामजादा, वह केवल अपने खजानों की शक्ति पर भरोसा करना जानता था। अगर उसमें हिम्मत होती, तो उसे उसी दर्जे के जादुई हथियार के साथ उससे निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहिए था। दरअसल माया के पास भी अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार था, लेकिन दुर्भाग्य से यह ठाकुर विजय की हिम प्रलय तलवार जैसा आध्यात्मिक पत्थर वाला जादुई हथियार नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अर्धचरण जन्मजात जैसे उच्च श्रेणी के जादुई हथियार को परिष्कृत नहीं कर सकती थी। उसकी वर्तमान सीमा केवल 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जादुई हथियारों को परिष्कृत करने में सक्षम थी। इसलिए अपने जादुई हथियार की शक्ति के मामले में वह अभी भी ठाकुर विजय से कमतर थी। माया हैरान महसूस कर रही थी, लेकिन ठाकुर विजय और भी हैरान था। माया के भाले के वार से अभी उसने एक अकल्पनीय दबंग शक्ति महसूस की। यह शक्ति उसकी अपनी ताकत से बहुत परे थी। अगर उसकी हिम प्रलय तलवार की अपार शक्ति न होती, तो वह शायद माया का मुकाबला नहीं कर पाता। इस समय ठाकुर विजय पूरी तरह से हैरान महसूस कर रहा था। इस महिला की ताकत इतनी महान कैसे हो सकती है? आपको समझना चाहिए, वह पृथ्वी रैंकिंग पर तीसरे स्थान पर रहने वाला एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। महायोद्धा मानव और शिखा शर्मा के अलावा आरोहण लोक के नीचे कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे टक्कर दे सके। लेकिन अब माया की ताकत स्पष्ट रूप से उसे दबा रही थी। ठाकुर विजय को अविश्वास महसूस हुआ और उसकी हत्यारी मंशा और भी मजबूत हो गई। यह महिला इतनी शक्तिशाली थी, वह उसे और जीवित नहीं रहने दे सकता था, अन्यथा वह भविष्य में उसके लिए एक अकल्पनीय खतरा बन जाएगी। सौभाग्य से उसके पास शक्तिशाली हिम प्रलय तलवार थी, अन्यथा वह वास्तव में इस महिला से नहीं निपट पाता। यह सोचकर ठाकुर विजय अब झींका नहीं और उसने अपनी तलवार से माया पर फिर से वार किया। माया स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटने वाली थी। भले ही ठाकुर विजय को अपने जादुई हथियार का लाभ था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। माया ने अपना भाला लहराया और ठाकुर विजय पर एक और हमला किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस समय भैरव ठीक हो गया था। वह वापस चमका, अपने हाथ में 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले चक्र को बुलाया और उसे माया पर फेंक दिया। लोकेंद्र और अन्य योद्धा भी हमले में शामिल हो गए, माया को घेरने की तैयारी कर रहे थे। स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों, मेरे आदेश को सुनो। एक युद्ध व्यूह बनाओ और दुश्मन का मुकाबला करो। यह देखकर रागिनी ने तुरंत आदेश दिया। माया ने उनकी जान बचाई थी और उसे घिरा हुआ देखकर वे कैसे खड़े रहकर उसे मरते हुए देख सकते थे। जी यंग मास्टर, विभा और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों ने जवाब दिया। तुरंत स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों ने जल्दी से एक युद्ध व्यूह बनाया और भैरव, लोकेंद्र और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। साथी रागिनी, यह हमारे और तलवार संप्रदाय के बीच का झगड़ा है, कृपया हस्तक्षेप न करें। यह देखकर भैरव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात पहले माया को मारना था। वह वास्तव में स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के साथ और नहीं भिड़ना चाहता था। हालांकि उसने स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी वे संख्या में बहुत थे और शक्तिशाली थे, और यदि वे लड़ाई में शामिल हुए तो यह काफी परेशानी भरा होगा। माया ने हमारे स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की जान बचाई, उसका मामला हमारे स्वर लहरी आश्रम का मामला है, रागिनी ने शांति से कहा। जैसे ही वह बोली, उसकी हरकतें जारी रहीं। उसके हाथ उसके सितार के तारों पर टिके हुए थे। एक झंझनाहट के साथ उसकी उंगलियों से एक बेहद तेज ध्वनि तरंग निकली, जिसने सीधे भैरव पर हमला किया। यह देखकर भैरव के चेहरे का रंग बदल गया। उसने वास्तव में इस ध्वनि तरंग से एक अत्यंत मजबूत खतरे को महसूस किया। भैरव को अविश्वास की लहर महसूस हुई। यह कैसे हो सकता है? रागिनी की ताकत अचानक इतनी भयानक कैसे हो गई? रागिनी पृथ्वी रैंकिंग पर केवल 7वें स्थान पर थी, उससे एक स्थान नीचे।
इसके अलावा हालांकि रागिनी उससे केवल एक स्थान नीचे थी, लेकिन उनकी वास्तविक ताकत काफी अलग थी। लेकिन आज रागिनी के प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। वास्तव में इस समय रागिनी की ताकत भैरव से कहीं अधिक थी। वास्तव में वह काफी मजबूत थी। उसने और माया ने एक साथ यात्रा की थी और रास्ते में उसने माया से कई प्राचीन चिन्ह गोली, महाब्रह्म ज्ञान गोली और नागदंत चावल खरीदे थे। इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अमृतों की मदद से रागिनी की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। इस बिंदु पर रागिनी की ताकत उसे पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष 5 में स्थान देने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। रागिनी के हमलों के तहत भैरव के पास माया पर हमला करने का समय नहीं था और वह केवल रागिनी से लड़ने के लिए अपने 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार को उजागर कर सकता था। भैरव बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर पर गुफा में आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव वंश के पुतले को नियंत्रित करते समय विराट द्वारा पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। अभी अभी उसे माया ने मुक्का मारा था, जिससे उसकी चोटें और बढ़ गईं। अब अपने 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार की शक्ति के साथ भी वह केवल रागिनी से बराबरी की टक्कर ले सकता था। हालांकि भैरव अपने अलावा 2 अत्यंत शक्तिशाली जन्मजात आत्मा जानवरों का भी मालिक था, जिससे रागिनी पर काफी दबाव पड़ रहा था। विभा ने स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों का नेतृत्व किया, एक युद्ध व्यूह बनाया और लोकेंद्र और उसके योद्धाओं के समूह के साथ भिड़ गई। पिछले 6 महीनों से विभा और उसके स्वर लहरी आश्रम के शिष्य लगभग हर दिन राक्षसों से लड़ रहे थे। उनके युद्ध व्यूह अब पूरी तरह से समन्वित थे। कुछ समय के लिए लोकेंद्र और उसके योद्धाओं के समूह पर विभा के स्वर लहरी आश्रम के शिष्य भारी पड़ रहे थे। रागिनी कुछ देर तक भैरव से लड़ी, लेकिन अंततः उसके 9वें दर्जे के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार और उसके 2 जन्मजात आत्मा जानवरों के संयुक्त हमले के तहत उसने खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। यह देखकर विभा ने तुरंत रागिनी का समर्थन करने के लिए स्वर लहरी आश्रम के कुछ शिष्यों को भेजा, जिससे उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ। कुछ समय के लिए रागिनी, विभा और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों, साथ ही भैरव, लोकेंद्र और ठाकुर और वर्मा परिवारों के अन्य योद्धाओं और पशुपालन संप्रदाय के बीच एक भयंकर और समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई छिड़ गई। उनके लिए थोड़े समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। हालांकि स्थिति माया के लिए काफी प्रतिकूल थी। भले ही माया शक्तिशाली थी, लेकिन ठाकुर विजय की हिम प्रलय तलवार बस बहुत शक्तिशाली थी। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद माया लगातार घायल हो रही थी। यदि उसके रक्षात्मक चोगे की सुरक्षा और उसके पर्वत भंजक दानव दमन शरीर की अत्यंत मजबूत रक्षात्मक शक्ति न होती, तो माया शायद पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गई होती और जारी रखने में असमर्थ होती। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अंततः ठाकुर विजय से हार जाएगी। दोनों पक्ष लगभग 1 दिन तक जमकर लड़े और माया की चोटें बिगड़ गईं, जिससे उसके लिए ठाकुर विजय की हिम प्रलय तलवार के भयंकर हमलों का सामना करना मुश्किल हो गया। माया, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुम आत्मसमर्पण करती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं, ठाकुर विजय ने माया को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। सच में ठाकुर विजय अभी भी माया जैसी आश्चर्यजनक सुंदरता को मारने के लिए अनिच्छुक था। भले ही वह उसे मार दे, वह पहले उसका सार निकालने के लिए उसका उपयोग करेगा और फिर उसे मार डालेगा। उसकी पारखी नजर से यह देखना आसान था कि माया अभी भी कुंवारी थी। माया जैसी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा की आदिम यिन उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसलिए माया के लिए उसकी हवस कम नहीं हुई थी और वह अभी भी उसे जीवित पकड़ने की उम्मीद कर रहा था। तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण करूं? सपने देखते रहो कुत्ते हरामजादे। यह सुनकर माया ने उग्रता से थूका। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। चूंकि तुम तर्क सुनने से इनकार करती हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। माया के शब्दों को सुनकर ठाकुर विजय का चेहरा एक क्रूर अभिव्यक्ति में बदल गया और उसने दुष्टता से कहा। इसके साथ उसने अपनी हिम प्रलय तलवार घुमाई और माया पर अपना उन्मत्त हमला जारी रखा। ठाकुर विजय के हिंसक हमलों का सामना करते हुए माया ने दबाव को बहुत अधिक महसूस किया और उसके लिए उनका सामना करना और भी मुश्किल हो गया। वास्तव में माया भागने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग कर सकती थी। हालांकि रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों को उसकी खातिर भैरव और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ते हुए देखकर अपने साथियों को छोड़कर अकेले भागना माया के स्वभाव में नहीं था। वह माया ऐसा अधार्मिक काम नहीं कर सकती थी। इसलिए बड़े खतरे का सामना करते हुए भी माया ने अपने दांत पीस लिए और डटी रही। ठीक इसी नाजुक पल में उसके बगल में एक स्थानिक लहर उमड़ी और फिर पतली हवा से हरे रंग के चोगे में एक आकृति दिखाई दी। ठाकुर विजय, तुम शापित हरामजादे, तुमने मेरे महत्वपूर्ण काम को बर्बाद कर दिया और मेरे तलवार संप्रदाय के लोगों को मारने की हिम्मत की। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही विराट प्रकट हुआ और उसने अपने सामने का दृश्य देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। इसके साथ ही विराट ने अपना हाथ लहराया और आरोहण लोक के अंतिम चरण में एक अंधकार दानव वंश का पुतला दिखाई दिया, जिसके पास 9वें दर्जे की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली राक्षसी तलवार थी और उसने ठाकुर विजय पर वार किया। उसी समय विराट ने नवनाग दिव्य अग्निढाल की एक प्रतिकृति निकाली। अपने हाथ की ताली के साथ 9 धधकते हुए अग्नि ड्रैगन बाहर उड़े और ठाकुर विजय की ओर झपटे। इतना ही नहीं, एक विचार के साथ विराट के चारों ओर सैकड़ों लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां तुरंत दिखाई दी, जिससे महापंचतत्व तलवार व्यूह बना, जो एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार का इरादा पैदा की ओर कटा। ठाकुर विजय पहले से ही अकेले माया से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। विराट के हमलों की ऐसी बौछार का सामना करते हुए वह संभवतः इसका सामना कैसे कर सकता था? इन न्यूमरस हमलों का सामना करते हुए उसका पहला बचाव नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति द्वारा छोड़े गए 9 भयानक अग्नि ड्रैगन के खिलाफ था। ठाकुर विजय ने हिम प्रलय तलवार को घुमाया, 9 अग्नि ड्रैगन पर वार किया। अविश्वसनीय रूप से तेज काली तलवार की रोशनी अनंत बर्फीले इरादे को लेकर 9 अग्नि ड्रैगन को बर्फ की मूर्तियों में जमा दिया। लेकिन उसी पल अंधकार दानव वंश का पुतला आरोहण लोक के अंतिम चरण में अपनी 9वें दर्जे की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली तलवार को लहराते हुए एक ही वार के साथ नीचे गिरा। अपनी जल्दबाजी में ठाकुर विजय ने हमले को रोकने के लिए अपनी हिम प्रलय तलवार को जल्दी से घुमाया। हालांकि नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति से अग्नि ड्रैगन के हमलों और आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव वंश के पुतले से शक्तिशाली हमले को पहले ही रोक देने के बाद वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। वह महापंचतत्व तलवार व्यूह द्वारा नियंत्रित विराट के तलवार के वार को अब और नहीं रोक सकता था। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार का इरादा उससे टकराया। चूंकि वह विराट से निपटने में व्यस्त था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अब माया पर ध्यान नहीं दे सकता था। माया, जिसे वह अपनी हिम प्रलय तलवार की शक्ति पर भरोसा करके इतने लंबे समय से दबा रहा था, पहले से ही गुस्से से उबल रही थी। जबकि विराट ने ठाकुर विजय पर हमला किया, माया ने भी उस पर एक भाले का वार किया। इसलिए जबकि ठाकुर विजय को विराट के महापंचतत्व तलवार व्यूह ने मारा, उसे माया से भी एक शक्तिशाली भाले का वार मिला। 2 भयानक हमलों ने उसे एक के बाद एक मारा और ठाकुर विजय का शरीर तोप के गोले की तरह हजारों मील पीछे की ओर उड़ गया। एक उच्च श्रेणी के 9वें दर्जे के रक्षात्मक चोगे द्वारा सुरक्षित होने के बावजूद वह विराट और माया के संयुक्त प्रहारों से गंभीर रूप से घायल हो गया था। गौरीवान्या गठबंधन। विराट के महापंचतत्व तलवार व्यूह का प्रहार झेलते ही ठाकुर विजय को माया के भाले का एक जोरदार वार भी सहना पड़ा।
दो भयानक हमले एक के बाद एक उस पर गिरे। ठाकुर विजय का शरीर तोप के गोले की तरह दसियों हजार मील पीछे जा गिरा। भले ही उसने 9वें दर्जे का उच्च कोटि का सुरक्षा कवच पहन रखा था, लेकिन विराट और माया के संयुक्त हमलों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। ठाकुर विजय के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। विराट और माया के इस साझा हमले के सामने टिकना उसके बस की बात नहीं थी। बस एक ही चाल में उन दोनों की मिलीजुली ताकत ने उसे अधमरा कर दिया था। ठाकुर विजय अब वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी एक पलायन वस्तु को कुचला और उसका शरीर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। वह भैरव, लोकेंद्र और बाकी साथियों को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकला। ऐसे हालात में उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर उसे विराट और माया के एक दो और वार झेलने पड़ते तो उसकी जान जाना तय था। उस वक्त अगर वह भागना भी चाहता तो शायद भाग ना पाता। भैरव, लोकेंद्र और अन्य लोग जो रागिनी और स्वरलहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं के साथ भीषण युद्ध में उलझे हुए थे, यह नजारा देखकर सन्न रह गए। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लानत है, वह कमीना ठाकुर विजय असली धोखेबाज निकला, मुझे छोड़कर अकेले ही भाग गया। ठाकुर विजय के भागते ही भैरव की हिम्मत जवाब दे गई। उसने भी तुरंत अपना पलायन ताबीज निकाला, उसे कुचला और हवा में गायब हो गया। वह अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। उसने अपने दो जन्मजात आत्मा जानवरों और पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों की भी परवाह नहीं की। ठाकुर विजय और भैरव को एक एक करके भागते देख लोकेंद्र भला वहां रुककर मरने वालों में से कहां था। उसने भी अपना पलायन ताबीज तोड़ा और रफू चक्कर हो गया। ठाकुर परिवार के बचे हुए योद्धा, वर्मा परिवार के लड़ाके और पशुपालन संप्रदाय के शिष्य अपने तीनों मुख्य नेताओं को भागते देख बुरी तरह घबरा गए। वे पंछियों और जानवरों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिनके पास भागने के जादुई साधन थे उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, और जिनके पास नहीं थे वे अपनी गुप्त तकनीकों का सहारा लेकर जान हथेली पर रखकर भागे। भागने की कोशिश सपने में भी मत सोचना। यह नजारा देख विराट की आंखों में ठंडक उतर आई। इन हरामजादों ने उसे इतना परेशान किया था और उन्हें लगा कि वे बस यूं ही निकल जाएंगे। दुनिया में इतना आसान कुछ नहीं होता। विराट का शरीर बिजली की तरह कौंधा और वह उन योद्धाओं का पीछा करने लगा जो समय रहते भाग नहीं पाए थे। उसे ठाकुर परिवार से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए उसने खास तौर पर उनके योद्धाओं को निशाना बनाया। माया का भी यही हाल था। वह पूरे दिन हिम प्रलय तलवार थामे ठाकुर विजय के हाथों पिटती रही थी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी। अब जब ठाकुर विजय भाग गया था तो उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए ठाकुर परिवार के योद्धाओं के अलावा कोई चारा न था। ठाकुर परिवार के वे योद्धा जो विराट और माया के निशाने पर आए या तो मारे गए या जिनके पास भागने के साधन थे जैसे युद्ध के, वे बच निकले। ठाकुर परिवार के योद्धाओं का काम तमाम करने के बाद विराट का ध्यान भैरव के दो जन्मजात आत्मा जानवरों की ओर गया। भैरव ने बार बार उसका विरोध किया था। उसने अभी तक युमेश शाही शहर में पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं के साथ मिलकर किए गए हमले का हिसाब भी चुकता नहीं किया था, और अब भैरव उसकी योजनाओं को फिर से बर्बाद कर रहा था। यह बर्दाश्त के बाहर था। भैरव भले ही जादुई ताबीज का इस्तेमाल करके भाग गया हो, लेकिन उसके इन दो जानवरों को किसी भी हाल में भागने नहीं दिया जा सकता था। यह सोचकर विराट तेजी से उन दोनों जानवरों के पीछे लपका। हालांकि भैरव वहां से भाग चुका था, लेकिन वह अपने जानवरों की आंखों से वहां का नजारा देख सकता था। यह देखकर कि विराट लगातार उसके जानवरों का पीछा कर रहा है, भैरव समझ गया कि आज वे नहीं बच पाएंगे। उसकी आंखें कठोर हो गईं। जैसे ही विराट उनके करीब पहुंचा, भैरव के मानसिक आदेश पर वे दोनों जानवर अचानक आत्मघाती विस्फोट के साथ फट पड़े। सत्यानाश! यह देखते ही विराट ने फुर्ती दिखाई और अंधकार दानव वंश के उस पुतले के पीछे छिप गया जो आरोहण लोक के अंतिम चरण की ताकत रखता था। भैरव के वे दोनों जानवर काफी शक्तिशाली थे और उनका आत्मघाती विस्फोट बेहद भयानक था। विराट का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उस विस्फोट की चपेट में आना आसान नहीं होता, लेकिन आरोहण लोक के उस पुतले की आड़ में उन दोनों जानवरों के विस्फोट की शक्ति विराट का बाल भी बांका न कर सकी। हालांकि विराट द्वारा बनाए गए बड़े कठपुतली ताबीज की गुणवत्ता में कमी के कारण वह पुतला अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमता दिव्य विकास लोक से नीचे लगभग अजेय थी। भैरव के जानवरों के खात्मे के बाद विराट ने बाकी बचे योद्धाओं पर ध्यान नहीं दिया। जो भागने वाले थे वे ज्यादातर भाग चुके थे। अब उनका पीछा करना बेकार था। वैसे भी विराट इन छोटे मोटे प्यादों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। असली मुजरिम तो ठाकुर विजय, भैरव और लोकेंद्र थे। माया, तुम ठीक तो हो? विराट ने उड़कर आती हुई माया की ओर देखते हुए पूछा। माया की हालत बेहद खराब लग रही थी। वह खून से लथपथ थी और उसके नाक मुंह से लगातार खून रिस रहा था। ठाकुर विजय के साथ उसकी लड़ाई, जिसमें उसे हिम प्रलय तलवार के वार झेलने पड़े थे, बेहद भयानक रही थी। कुछ नहीं, बस मामूली चोट है, चिंता की कोई बात नहीं। माया ने अपने चेहरे से खून पोंछा, हाथ हिलाया और लापरवाही से कहा, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से नवजीवन संजीवनी गोली खा लो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। विराट ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट से कहा। हालांकि माया अभी भी विराट के सामने अपनी शेखी बघारना चाहती थी, लेकिन उसकी चोटें वाकई गंभीर थीं, इसलिए उसने विराट की बात मान ली और दर्द से कराहते हुए एक नवजीवन संजीवनी गोली निकालकर निगल ली। गोली खाते ही उसकी चोटें और बिगड़नी बंद हो गईं और धीरे धीरे ठीक होने लगीं। लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि नवजीवन संजीवनी गोली के बावजूद पूरी तरह ठीक होना आसान नहीं था। उसे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1-2 दिन का समय तो लगेगा ही। वैसे विराट, क्या तुम्हें वह खजाना मिला जो शिखा शर्मा ले गई थी? माया ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। वह भूली नहीं थी कि विराट शिखा शर्मा के पीछे यह कहते हुए भागा था कि उसने उससे कुछ ले लिया है। नहीं, पता नहीं वह कहां चली गई। मैंने पूरा दिन उसका पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। विराट, आखिर उसने तुमसे ऐसा क्या ले लिया था कि तुम इतने परेशान हो गए थे? माया ने उत्सुकता से पूछा। विराट की मौजूदा दौलत को देखते हुए अगर शिखा शर्मा कोई अर्धजन्मजात जादुई हथियार भी ले जाती तो शायद विराट इतना परेशान नहीं होता। क्या शिखा शर्मा कोई ऐसा हथियार ले गई थी जो जन्मजात स्तर का था? छोड़ो, अभी इस बारे में चिंता मत करो। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद मैं उसे ढूंढकर वह वापस ले लूंगा। विराट अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह जन्मजात निर्मल मणि का मामला बेहद महत्वपूर्ण था और विराट नहीं चाहता था कि बहुत से लोगों को इसका पता चले। अगर यह खबर बाहर लीक हो गई तो भले ही शिखा शर्मा परिवार की मार्शल आर्ट्स की काय प्रतिभा हो, वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगी, क्योंकि जन्मजात निर्मल मणि बेहद कीमती है, खासतौर पर दिव्य विकास लोक के कुछ बूढ़े राक्षसों के लिए जिनकी उम्र खत्म होने वाली है। यह उनके लिए सचमुच दूसरे जीवन जैसा है। अगर यह खबर लीक नहीं होती तो यह मामला केवल उसके और शिखा शर्मा के बीच का है, लेकिन खबर लीक होते ही हालात बेकाबू हो जाएंगे। स्थिति बहुत भयानक नहीं है, क्योंकि जन्मजात निर्मल मणि शिखा शर्मा के पास है। हालांकि विराट शिखा शर्मा को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन उसने पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 100 सबसे मजबूत व्यक्तियों के बारे में जानबूझकर जानकारी एकत्र की थी और शीर्ष 10 पर विशेष ध्यान दिया था। वह शिखा शर्मा के चरित्र और व्यक्तित्व से पूरी तरह अनजान नहीं था। शिखा शर्मा भले ही चंचल, शरारती और नटखट हो, लेकिन वह स्वभाव से दुष्ट नहीं है। भले ही उसका तीसरा अवतार पूरी तरह बनने के बाद रहस्य की एक परत ओढ़ ले, फिर भी शिखा शर्मा द्वारा जन्मजात निर्मल मणि का उपयोग विराट के खिलाफ करने की संभावना कम है। लेकिन अगर जन्मजात निर्मल मणि दूसरों के हाथों में पड़ गई, खासकर दिव्य विकास लोक के कुछ बूढ़े राक्षसों के हाथ, तो हालात बहुत अलग हो सकते हैं।
इसके दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो वे बूढ़े राक्षस उस तीसरे अवतार को नष्ट कर देंगे जो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, या वे उसे अपने औजार और गुलाम के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। अगर दूसरा विकल्प हुआ तो उस तीसरे अवतार का इस्तेमाल विराट के खिलाफ किए जाने का खतरा आसमान छू जाएगा। इसलिए विराट किसी भी हाल में यह जानकारी लीक नहीं करेगा। और शिखा शर्मा, जिसे इतना बड़ा खजाना मिला है, इतनी मूर्ख तो नहीं होगी कि खुद ही यह खबर फैला दे। यह देखकर कि विराट कुछ बोलना नहीं चाहता, माया ने और दबाव नहीं डाला। अगर विराट कुछ कहना चाहता तो कह देता, अगर नहीं चाहता तो पूछने से कोई फायदा नहीं। इसके अलावा विराट के पास बहुत सारे रहस्य थे। हालांकि माया थोड़ी लापरवाह थी, लेकिन वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी और कुछ सीमाओं को समझती थी। विराट, अब आगे कहां जाने का इरादा है? माया ने फिर पूछा। चलो पहले बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों को अच्छी तरह से छान मारते हैं, विराट ने कुछ पल सोचकर कहा। हालांकि शिखा शर्मा जन्मजात निर्मल मणि ले गई थी, जिससे विराट काफी परेशान था। लेकिन अब जब यह हो चुका था तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं था। भले ही सबसे बुरा हो जाए, वह उसका सामना कर लेगा। उथल पुथल भरे जज्बातों के बाद विराट की मानसिकता अब सामान्य हो गई थी। एक सच्चा शक्तिशाली योद्धा केवल शारीरिक ताकत में ही नहीं, इच्छा शक्ति और स्वभाव के बिना सबसे प्रतिभाशाली योद्धा भी मार्शल आर्ट्स की राह पर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। केवल मजबूत आंतरिक शक्ति वाला योद्धा ही डटा रह सकता है और असफलताओं व कठिनाइयों के कारण अपनी महत्वाकांक्षा नहीं खोता। क्या तुमने पहले ही बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों को अच्छी तरह नहीं खोज लिया था? अब वहां खोजने के लिए क्या बचा है? माया ने शक की निगाह से पूछा। हमने दूसरी जगहों को लूटा है, लेकिन बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी को तो हमने ठीक से देखा भी नहीं है। इसके अलावा अगर हमें कोई खजाना न भी मिले तो भी बैंगनी तलवार संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट्स विरासत को हासिल करना अच्छा रहेगा। इतनी छोटी सोच मत रखो, सिर्फ मामूली खजानों पर ध्यान मत दो, विराट ने उसे घूरते हुए डांटा। यह सुनकर माया ने असहमति में अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुम विराट, बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन असलियत में तुम किसी और से ज्यादा लालची हो। वह बदनाम कहावत, विराट जो मिल जाए उसे हथिया लेता है, जो जमीन को भी नोच ले, जो उड़ते हुए हंस के भी बाल निकाल ले, पता नहीं किसके लिए बनी है। बेशक माया ने यह बातें सिर्फ मन में बुदबुदाने की हिम्मत की, जोर से कहने की नहीं, वरना विराट के स्वभाव को देखते हुए उसकी शामत आनी तय थी। यह तुच्छ सेविका रागिनी यंग मास्टर विराट को प्रणाम करती है। इसी पल रागिनी स्वर लहरी आश्रम की शिष्याओं के एक समूह के साथ आगे बढ़ी और विराट के सामने झुककर प्रणाम किया। मिस रागिनी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। विराट ने भी झुककर अभिवादन का उत्तर दिया। मैं स्वर लहरी आश्रम के सदस्यों को माया की मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूं। विराट ने रागिनी और अन्य शिष्याओं का फिर से शुक्रिया अदा किया। अगर रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की शिष्याओं की मदद न मिली होती, जिन्होंने भैरव, लोकेंद्र और अन्य योद्धाओं को रोके रखा, तो शायद माया उन विशेषज्ञों के घेरे में कब की मारी गई होती और विराट के लौटने का इंतजार करने का उसे वक्त भी न मिलता। यह छोटी बेवकूफ, इसका दिमाग सचमुच खराब है। जब वह ठाकुर विजय को नहीं हरा सकती थी तो उसने पलायन ताबीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसने सचमुच ठाकुर विजय और बाकी लोगों का डटकर सामना किया। उसने शुरू में सोचा था कि अगर माया का सामना ठाकुर विजय और अन्य लोगों से हुआ तो वह अस्थायी रूप से उनके हमलों से बच जाएगी। किसने सोचा था कि माया सचमुच उनसे भिड़ जाएगी? गनीमत थी कि रागिनी और अन्य शिष्याओं ने उसकी मदद की, वरना अंजाम अकल्पनीय होता। यंग मास्टर विराट, आप बहुत दयालु हैं। दाव चाइल्ड माया ने हमारे आश्रम की शिष्याओं की जान बचाई थी। उन्हें मुसीबत में देखकर हम हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते थे? रागिनी ने जल्दी से कहा। इस बार उसने सचमुच विराट की भयानक शक्ति देखी थी, यहां तक कि ठाकुर विजय को भी दुम दबाकर भागना पड़ा था। हालांकि ठाकुर विजय की गंभीर चोट विराट और माया के संयुक्त प्रयासों का नतीजा थी, लेकिन रागिनी देख सकती थी कि आमने सामने की लड़ाई में भी विराट की जबरदस्त क्षमताओं के आगे ठाकुर विजय का कोई मुकाबला नहीं था। विराट के पास मौजूद नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल और वह शक्तिशाली पुतला या तो ठाकुर विजय की हिम प्रलय तलवार का मुकाबला करने के लिए काफी थे, और अगर दोनों का साथ हो तो ठाकुर विजय के पास विराट के खिलाफ कोई मौका नहीं था। शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद दोनों पक्ष बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की ओर उड़ चले। रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं ने भी खंडहरों के अन्य हिस्सों को खोजने में समय बर्बाद नहीं किया। आखिरकार विराट बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में सबसे पहले पहुंचा था, इसलिए वह इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की स्थिति से सबसे ज्यादा परिचित था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से सैकड़ों अरब मील पूर्व में हवा में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह वर्मा परिवार का मार्शल आर्ट्स का उभरता सितारा लोकेंद्र था, जो पलायन ताबीज का उपयोग करके भागा था। इस समय लोकेंद्र की हालत बहुत खराब थी। उसने डर के मारे बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की दिशा में देखा। बाल बाल बचा। गनीमत थी कि उसके पास अभी भी यह पलायन ताबीज बचा था, वरना वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसने सोचा था कि ऐसे असाधारण प्राचीन संप्रदाय के खंडहर मिलने पर जो दाव संघ के नक्शे पर दर्ज नहीं थे, उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन इसके बजाय उसने सब कुछ खो दिया। न केवल उसे कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उसने अपने बहुत से लोग भी खो दिए। कैसी बदकिस्मती। खैर, विराट से दूर रहना ही बेहतर है, ताकि उसे दोबारा सामना न हो और हार का मुंह न देखना पड़े। यही सोचकर लोकेंद्र मुड़ा और जाने लगा। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक पूर्व से अपनी ओर तेजी से उड़ती हुई एक काली आकृति को देखा। बारीकी से देखने पर लोकेंद्र ने पाया कि वह काली आकृति काले कपड़ों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, दामिनी। लोकेंद्र ने उस काले कपड़ों वाली महिला को एक नजर में पहचान लिया। वह मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की प्रारंभिक रैंकिंग में शीर्ष 10 नवागंतुकों में से एक थी। दामिनी नाम की यह महिला विराट के काफी करीब लगती थी। यह सोचते ही लोकेंद्र के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसे विराट के हाथों इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए सीधे बदला लेना तो नामुमकिन था। हालांकि विराट की अपनी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे छिपे हुए पत्ते थे। वह उस भयानक शक्तिशाली पुतले को अकेले नहीं हरा सकता था, लेकिन जब वह सीधे विराट से बदला नहीं ले सकता था, तो वह उसके आसपास के लोगों को तो निशाना बना ही सकता था। यह दामिनी नाम की महिला काफी आकर्षक थी। अगर वह उसे पकड़ ले और उसका आनंद ले तो यह काफी मजेदार होगा, और इससे उसका गुस्सा भी काफी हद तक शांत हो जाएगा। इस विचार के आते ही लोकेंद्र ने अब और संकोच नहीं किया और पलक झपकते ही वह दामिनी की ओर उड़ चला। तो उड़ते हुए दामिनी ने अचानक एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसकी निगाहें तेज हो गईं और आंखों में सावधानी का भाव आ गया। स्वर्गीय वर्षा तलवार संप्रदाय के साथ हुए उसके अनुभवों ने उसके मन में हर किसी के प्रति गहरी सतर्कता भर दी थी। यहां तक कि जब विराट ने उसे कई बार बचाया था, तब भी उसे शक था कि विराट का कोई गुप्त मकसद है। जब तक विराट ने उसे यह नहीं बताया कि उसे अपने पूर्वज बैंगनी तलवार स्वामी की विरासत मिली है और बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए 2 स्क्रॉल नहीं दिखाए, तब तक दामिनी ने उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दामिनी बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए नक्शे का पालन करते हुए बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ रही थी। हालांकि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय वह जिस स्थान पर प्रकट हुई थी, दाला वह खंडहरों से असाधारण रूप से दूर था, इसलिए उसे यहां तक पहुंचने में आधे साल से अधिक का समय लग गया। नक्शे के अनुसार अब वह बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि खंडहरों के पास उसे अन्य योद्धा मिल जाएंगे। अरे ओ सुंदरी, आओ और मेरे साथ थोड़ा मजे करो।
लोकेंद्र उड़कर दामिनी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में हवस भरी थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने दामिनी की ताकत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि दामिनी नवागंतुक सूची में शीर्ष 10 मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा थी, लेकिन नवागंतुक सूची के शीर्ष 10 और पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती थी। उसने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला भाग शुरू से अंत तक देखा था और वह दामिनी की ताकत को अच्छी तरह जानता था। हालांकि दामिनी की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुत्ते, ये क्या कर रहा है? दामिनी यह देखकर आग बबूला हो गई कि यह बदमाश उस पर तुरंत हमला कर रहा है। उसी समय उसने अपना हाथ खोला, 9वें दर्जे का एक उच्च कोटि का तलवार जैसा हथियार निकाला और लोकेंद्र पर वार कर दिया। यह देखकर लोकेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह तेजी से पीछे हट गया। उसने दामिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह का भाव था। यह क्या हो रहा है? यह औरत इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? 2 साल पहले टूर्नामेंट में दामिनी की ताकत इतनी प्रभावशाली नहीं थी। सिर्फ 2 साल में उसकी ताकत इतनी नाटकीय रूप से कैसे बढ़ सकती है? दामिनी ने एक ही तलवार के वार से लोकेंद्र को पीछे धकेल दिया, लेकिन उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। जो कोई भी उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करता, उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। दामिनी का शरीर कौन था और उसने अपनी तलवार से लोकेंद्र पर फिर से वार किया। 2 साल पहले दामिनी वास्तव में लोकेंद्र के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने लोमड़ी कन्या से प्राप्त बड़ी मात्रा में प्राचीन चिन्ह गोलियों को परिष्कृत किया था और उसकी ताकत में भारी उछाल आया था, जो 2 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। अन्य योद्धाओं के लिए ताकत में महत्वपूर्ण सुधार के लिए 2 साल पर्याप्त नहीं हो सकते, लेकिन विभिन्न चमत्कारी संसाधनों वाले तलवार संप्रदाय के योद्धा के लिए एक प्रमुख दायरे को तोड़ने के लिए 2 साल काफी से ज्यादा थे। अगर मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद के आधे हिस्से में भाग लेना न होता, तो दामिनी पहले ही आरोहण लोक में प्रवेश कर चुकी होती। हालांकि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से बचने के लिए दामिनी को अपने साधना के स्तर कल्टीवेशन को दबाना पड़ा, खुद को आगे बढ़ाने से रोकना पड़ा। दामिनी के हमले का सामना करते हुए लोकेंद्र ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उससे लड़ने के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। भीषण लड़ाई के बाद अंततः दामिनी की ताकत लोकेंद्र से थोड़ी कम साबित हुई। पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 विशेषज्ञ के रूप में लोकेंद्र की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि दामिनी की प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन जिस साधना तकनीक का वह अभ्यास करती थी, वह केवल रत्न भंडार कंपनी से खरीदी गई एक तकनीक थी, जिसे आरोहण लोक तक ही ले जाया जा सकता था। हालांकि इस तकनीक से आरोहण लोक तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन यह विशेष रूप से उन्नत नहीं थी और लोकेंद्र की तकनीक की शक्ति से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। तकनीक की सीमाओं के कारण हालांकि दामिनी की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अंततः वह पृथ्वी रैंकिंग पर लगभग 20वें स्थान पर ही रही। कुछ 100 राउंड लड़ने के बाद लोकेंद्र धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। हालांकि इस औरत की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अंततः वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ओ सुंदरी, ज्यादा संघर्ष मत करो, बस चुपचाप मेरे सामने समर्पण कर दो, वरना बाद में पछताओगी, लोकेंद्र ने एक गंदी मुस्कान के साथ दामिनी से कहा। यह सुनकर दामिनी की आंखें ठंडी हो गईं। कुत्ते, तू मौत को दावत दे रहा है? दामिनी ने दहाड़ लगाई। उसका शरीर तेजी से पीछे हटने के लिए कौंधा। उसने अपना हाथ खोला, एक ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर चिपका लिया। वह ताबीज तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उसके शरीर में विलीन हो गया। पलक झपकते ही दामिनी की आभा कई गुना बढ़ गई। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले विराट ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए कई ताबीज और गोलियां दी थीं। इन ताबीजों में एक शक्तिशाली शक्तिवर्धक ताबीज भी था, जो किसी की ताकत को तुरंत कई गुना बढ़ा सकता था। इन ताबीजों और गोलियों के साथ दामिनी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एक के बाद एक जीवन मरण के संकटों से बची रही। वह बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर चल रही थी। रास्ते में उसका सामना कई हड्डी दानव राक्षसों से हुआ। अगर ये ताबीज और गोलियां न होती, तो वह शायद बहुत पहले ही उनके हाथों मर चुकी होती। यह देखकर कि वह लोकेंद्र को नहीं हरा सकती, उसने तुरंत शक्तिवर्धक ताबीज का उपयोग किया। लोकेंद्र हक्का बक्का रह गया। यह किस तरह की तकनीक थी? यह उसकी ताकत को इतना कैसे बढ़ा सकती थी? जब तक वह सदमे में था, दामिनी फिर से आगे बढ़ी और अपनी तलवार से उस पर एक और वार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच एक और भीषण युद्ध हुआ। दामिनी द्वारा शक्तिवर्धक ताबीज का उपयोग करने के बाद लोकेंद्र उसका मुकाबला नहीं कर सका। दामिनी की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का सहारा लेने के लिए मजबूर लोकेंद्र केवल इसे दोगुने से थोड़ा अधिक बढ़ा सका, फिर जो शक्तिवर्धक ताबीज से मिलने वाले बढ़ावा से काफी कम था। पलक झपकते ही स्थिति पूरी तरह से पलट गई। लोकेंद्र, जो शुरू में दामिनी पर हावी हो रहा था, अब बुरी तरह पिट रहा था। जब तक लोकेंद्र की गुप्त तकनीक प्रभावी थी, वह बमुश्किल टिका रह सकता था, लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव कम होने लगा, वह पूरी तरह से सामना करने में असमर्थ हो गया। अपनी गुप्त तकनीक का प्रभाव कम होते देख, जबकि दामिनी अभी भी उतनी ही जोश में थी, लोकेंद्र आखिरकार घबरा गया। उसने तुरंत एक शक्तिशाली तलवार का वार किया, दामिनी को पीछे धकेला और फिर पलक झपकते ही भागना शुरू कर दिया। वह अपनी सभी पलायन तकनीकों का उपयोग पहले ही कर चुका था। आखिरकार शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में उसका सामना कई राक्षसों से हुआ था और उसके विभिन्न जीवन रक्षक पत्ते बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। उसकी पिछली पलायन तकनीक, जिसका उपयोग बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से भागने के लिए किया गया था, उसका आखिरी बचा हुआ पलायन हथियार था। इसलिए हालांकि वह अब दामिनी को हरा नहीं सकता था, लेकिन वह भागने के लिए किसी पलायन तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकता था। लोकेंद्र को घबराहट में भागते देख दामिनी की निगाहें ठंडी हो गईं। वह आगे बढ़ी और उसका पीछा किया। इस बदमाश ने उसके प्रति इतने गंदे और नीच विचार रखने की हिम्मत की। वह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? अगर विराट ने उसे वह शक्तिशाली ताबीज न दिया होता, तो आज उसका अंजाम कहीं अधिक दुखद होता। जब तक वह लोकेंद्र को मार नहीं देती, उसका गुस्सा शांत नहीं हो सकता था। दामिनी ने लगातार 10 दिन और 10 रात तक लोकेंद्र का पीछा किया, जब तक कि वह अंततः थक नहीं गया और दामिनी की तलवार से मारा गया। लोकेंद्र को मारने के बाद दामिनी मुड़ी और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ चली। विराट, माया, रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों ने बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर पहुंचकर पूरी चोटी की अच्छी तरह से तलाशी ली। हालांकि गुफा में मौजूद जन्मजात निर्मल मणि और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य के कुंड के अलावा मुख्य चोटी पर ज्यादा कुछ कीमती नहीं था। सबसे अच्छे खजाने केवल कुछ 9वें दर्जे के उच्च कोटि के जादुई हथियार थे, और वे भी बहुत ज्यादा नहीं थे। विराट को जिस एक चीज ने वास्तव में संतुष्ट किया, वह यह थी कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार की मुख्य चोटी में शास्त्रों का विशाल संग्रह सुरक्षित था। विराट ने काफी समय और मेहनत लगाकर पूरे शास्त्र भंडार को खाली कर दिया। हालांकि रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्य भी इन शास्त्रों को देखकर बहुत ईर्ष्यालु थे, लेकिन उन्होंने विराट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि माया ने एक बार उनकी जान बचाई थी। उनकी समझदारी को देखते हुए विराट ने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्हें कई खजाने दिए, जिसमें काफी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और नागदंत चावल शामिल थे। खासकर नागदंत चावल। उसने स्वर लहरी आश्रम के प्रत्येक सदस्य को 1000 जिन वजन की इकाई दिए। बेशक
विराट ने उन्हें जो नागदंत चावल दिए वे मूल संस्करण थे, न कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में उगाए गए दूसरे या तीसरे संस्करण। नागदंत चावल के दूसरे और तीसरे संस्करण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जो दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों पर भी प्रभावी थे। विराट अभी नहीं चाहता था कि तलवार संप्रदाय के बाहर किसी को भी नागदंत चावल के इन दो ग्रेडों के बारे में पता चले। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के भीतर भी केवल उच्च रैंकिंग वाले मुख्य सदस्यों को ही उनके अस्तित्व के बारे में पता था। तलवार संप्रदाय के राजस्व विभाग में विनिमय के लिए उपलब्ध नागदंत चावल केवल प्रारंभिक संस्करण था, लेकिन प्रारंभिक संस्करण का भी आरोहण लोक के विशेषज्ञों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था। विराट से गोलियां और बड़ी मात्रा में नागदंत चावल प्राप्त करने पर रागिनी, विभा और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्य खुशी से झूम उठे। उन्होंने माया से कुछ नागदंत चावल खाए थे और इसकी अपार प्रभावकारिता को जानते थे। 1000 जिन नागदंत चावल में निहित ऊर्जा उन्हें आरोहण लोक के मध्य तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी। बैंगनी तलवार संप्रदाय की पूरी मुख्य चोटी को खोजने के बाद समूह बैंगनी तलवार संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा, विरासत स्थल। किसी भी संप्रदाय के लिए विरासत स्थल सबसे महत्वपूर्ण जगह होती थी। यह स्थान संप्रदाय की सबसे मुख्य मार्शल आर्ट्स विरासत को संजो कर रखता है। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के लगभग हर हिस्से में ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, सिवाय विरासत स्थल के, जहां ऊर्जा अभी भी अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है। इसलिए ऊर्जा की कमी के बावजूद बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के विरासत स्थल के भीतर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विरासतें गायब नहीं हुई हैं। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के विरासत स्थल के भीतर विराट ने 3 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विरासतें प्राप्त की: बैंगनी आत्माशोधन तकनीक, महापंचतत्व तलवार व्यूह और सत्य योद्धा दिव्य शरीर। विराट ने पहले ये तीनों मार्शल आर्ट्स बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए आभा धाम गुफा के विरासत हॉल से प्राप्त किए थे। दुर्भाग्य से बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ी गई विरासत अधूरी थी। केवल अब बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के विरासत स्थल के भीतर विराट ने इन 3 शक्तिशाली तकनीकों की पूर्ण विरासत प्राप्त की है। बैंगनी आत्माशोधन तकनीक के पूर्ण संस्करण में 21 स्तर हैं। इसे वास्तव में पूर्णता तक साधना करने से किसी की दिव्य आत्मा दिव्य विकास लोक को भी पार कर सकती है, जो महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर स्तर तक पहुंच सकती है। विराट ने आभाधाम गुफा के विरासत हॉल में जो महापंचतत्व तलवार व्यूह विरासत प्राप्त की थी, वह असली महापंचतत्व तलवार व्यूह नहीं थी। आभाधाम गुफा के विरासत हॉल में छोड़े गए लघु और वृहद पंचतत्व तलवार व्यूह वास्तव में पूर्ण पंचतत्व तलवार व्यूह के केवल पहले 2 स्तर थे। पूर्ण पंचतत्व तलवार व्यूह में वास्तव में 3 स्तर होते हैं। बैंगनी तलवार स्वामी के विभाजन के अनुसार लघु, मध्य और वृहद पंचतत्व तलवार व्यूह। लघु पंचतत्व तलवार व्यूह पूर्ण पंचतत्व तलवार व्यूह के पहले 5 स्तरों से मेल खाता है, मध्य पंचतत्व तलवार व्यूह बीच के 5 स्तरों से और असली वृहद पंचतत्व तलवार व्यूह अंतिम 5 स्तरों से। पंचतत्व तलवार व्यूह के इन 3 स्तरों में कुल 15 स्तर शामिल हैं। विराट ने वर्तमान में जिस स्तर की साधना की है वह वास्तव में पूर्ण पंचतत्व तलवार व्यूह का 10वां स्तर है। इसी तरह सत्य योद्धा दिव्य शरीर आभाधाम गुफा के विरासत हॉल में छोड़ी गई विरासत की तरह नहीं है, जिसमें केवल 7 स्तर हैं। पूर्ण सत्य योद्धा दिव्य शरीर में 15 स्तर हैं। इसे इसकी पूर्ण अवस्था तक साधना करने के लिए शारीरिक शक्ति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। तब बैंगनी तलवार स्वामी को बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर एक अधूरी विरासत मिली थी। इसके अलावा ली बिन अधिपति लोकेश के घात लगाकर किए गए हमले से उनकी गंभीर चोटों के कारण उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत और भी अधूरी थी। वर्तमान विराट उस समय के बैंगनी तलवार स्वामी से अधिक मजबूत है जब उन्होंने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया था और शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके अलावा 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी का सेवन करने और बैंगनी आत्माशोधन तकनीक के 16वें स्तर को तोड़ने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपने सुनहरे दिनों के बैंगनी तलवार स्वामी से कहीं अधिक है। और आध्यात्मिक आत्मा जितनी मजबूत होगी, विरासत का प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा जिसे वह सहन कर सकती है। भले ही रागिनी और विभा जैसे स्वर लहरी आश्रम के शिष्य पूर्ण विरासत प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी आत्माएं इतने शक्तिशाली प्रभाव का सामना नहीं कर सकती थीं। इसलिए हालांकि रागिनी, विभा और अन्य लोगों ने बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर इन शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स की विरासत प्राप्त की, लेकिन पुराने बैंगनी तलवार स्वामी की तरह उन्हें जो विरासत मिली वह अधूरी थी। विराट के विपरीत जो पूर्ण विरासत प्राप्त कर सकता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर इन अंतिम तकनीकों की पूर्ण विरासत प्राप्त करने से विराट को जन्मजात निर्मल मणि के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो गई। बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर 3 अंतिम तकनीकों की विरासत प्राप्त करने के दौरान विराट को नीलिमा और हरे वस्त्रधारी बालक से भी संदेश मिले। नीलिमा को चंपा, दीक्षा, लीना, मानसी और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्य एकलव्य स्तर 37 मुहर से 80 ट्रिलियन मील से अधिक पश्चिम में मिले थे। हरे वस्त्रधारी बालक हरित को एकलव्य स्तर 37 मुहर से 100 ट्रिलियन मील से अधिक पूर्व में आयु, नलिनी और दिव्य पवन महल के कुछ शिष्य मिले। नीलिमा और हरित द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार न तो चंपा और एकलव्य स्तर 37 मुहर के पश्चिम में अन्य लोगों ने और न ही आयु, नलिनी और पूर्व में अन्य लोगों ने बहुत सारे हड्डी दानव राक्षसों का सामना किया। यहां तक कि अगर उन्होंने किया भी तो केवल कुछ 100 या कुछ हजार थे, जो बहुत कम संख्या थी। इसने विराट के अनुमान की पुष्टि की। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में उनके सामने आए हड्डी दानव राक्षस सभी एकलव्य स्तर 37 मुहर से बच निकले थे। इतने सारे हड्डी दानव राक्षसों का सामना करने का कारण जैसे ही उसने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग के उतार चढ़ाव द्वारा एकलव्य स्तर 37 मुहर के पास फेंक दिया गया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश योद्धा वास्तव में बहुत कम हड्डी दानव राक्षसों का सामना करते हैं। केवल वे लोग जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों के पास फेंके जाते हैं बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षसों का सामना करते हैं। उनके संदेश मिलने के बाद विराट ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह अभी भी एकलव्य स्तर 37 मुहर के पास प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर थे। अन्य स्थान उन प्राचीन युद्ध क्षेत्र खंडहरों की तुलना में बहुत कम खतरनाक थे। उनके संदेश प्राप्त करने के बाद विराट अब पूरी मानसिक शांति के साथ अपने विरासत स्थल पर बैंगनी तलवार संप्रदाय की विभिन्न विरासतों को प्राप्त करना जारी रख सकता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के अंदर दामिनी ने 1 महीने से अधिक समय तक बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन एक भी खजाना नहीं मिला, जिससे वह बेहद निराश हो गई। यहां तक कि बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर भी उसे एक भी अच्छा जादुई हथियार नहीं मिला। उन 9वें दर्जे के उच्च कोटि या 9वें दर्जे के सर्वोच्च कोटि के जादुई हथियारों की तो बात ही छोड़िए, उसने 8वें दर्जे का भी एक जादुई हथियार नहीं देखा। इस दृश्य ने दामिनी को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसके पूर्वजों ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का यह नक्शा छोड़ा था, जिसमें विशेष रूप से बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों को चिह्नित किया गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह यहाँ कुछ असाधारण खजाने और अवसर प्राप्त कर सकती है। पहुंचने पर दामिनी की घोर निराशा के लिए उसके सामने के दृश्य ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया।
उसने तुरंत बैंगनी तलवार संप्रदाय के विभिन्न स्थानों की अपनी खोज छोड़ दी और सीधे संप्रदाय के विरासत स्थल की ओर बढ़ी। विरासत स्थल पर पहुंचकर वह हजारों स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को विराट और माया के साथ देखकर दंग रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में एक भी चीज नहीं मिली। कोई पहले ही उसे मात दे चुका था। विराट, तुम्हारा खुद बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में आना एक बात है, लेकिन तुम अपने साथ दूसरों को क्यों लाए? दामिनी ने गुस्से में कहा, विराट को घूरते हुए। विराट के पास उसके पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया नक्शा था, इसलिए उसका यहां आना समझ में आता था। भले ही वह तलवार संप्रदाय या दिव्य पवन महल के लोगों को लाया होता, दामिनी को परवाह नहीं होती। आखिरकार तलवार संप्रदाय विराट का अपना संप्रदाय था और उसके और दिव्य पवन महल के बीच संबंध असाधारण था। यह समझ में आता था कि विराट दोनों द्वारा छोड़ा गया नक्शा था, इसलिए उसका यहां आना समझ में आता था। भले ही वह तलवार संप्रदाय या दिव्य पवन महल के लोगों को लाया होता, दामिनी को परवाह नहीं होती। आखिरकार तलवार संप्रदाय विराट का अपना संप्रदाय था और उसके और दिव्य पवन महल के बीच संबंध असाधारण था। यह समझ में आता था कि विराट दोनों संप्रदायों के योद्धाओं को यहां लाया। हालांकि यह वास्तव में अपमानजनक था कि वह स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को लाया जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। इस रंगीन मिजाज बदमाश ने जरूर रागिनी की सुंदरता को पसंद कर लिया होगा और उसे लुभाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता होगा। यह सोचकर दामिनी और भी गुस्से में आ गई। हालांकि दामिनी ने अब विराट के प्रति अपनी सतर्कता कम कर दी थी और यह नहीं मानती थी कि उसके करीब आने की इतनी कोशिश करने में विराट का कोई गुप्त मकसद था, लेकिन उसकी यह राय कि विराट एक अय्याश आदमी है बदली नहीं थी। आखिरकार विराट के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ, उस अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ बाघ शार्दुल ने भी कहा था कि उसके बॉस के जीवन में दो सबसे बड़े शौक पैसा और खूबसूरत महिलाएं थीं, और यह तथ्य कि विराट सुंदरियों से घिरा हुआ था इसकी पुष्टि करता था। हालांकि यह अय्याश बदमाश दूसरों से जो एक चीज बेहतर करता था वह यह थी कि उसके काम अपेक्षाकृत सीधे होते थे। उसने कभी भी गलत तरीकों का सहारा नहीं लिया, लेकिन उसकी हवस भरी प्रकृति जस की तस रही। अब वह वास्तव में एक सुंदरी का दिल जीतने के लिए अपने पूर्वज द्वारा खोजे गए प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों का उपयोग कर रहा था, जिसे दामिनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इन्हें मैं नहीं लाया, इन्होंने खुद यहाँ का रास्ता खोज लिया, विराट ने सफाई दी। विराट, मैंने शुरू में सोचा था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन अब तुम करते तो हो पर मानते नहीं। तुम किस तरह के मर्द हो? दामिनी ने गुस्से में कहा। उसे विराट की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर दाव संघ के नक्शे पर दर्ज भी नहीं थे। स्वर लहरी आश्रम के शिष्य इस जगह को कैसे खोज सकते थे? उसे यकीन था कि विराट रागिनी को खुश करने के लिए उसे और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों को यहां लाया था, क्योंकि रागिनी बस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, खासकर उसकी अलौकिक और परियों जैसी आभा। एक महिला होने के बावजूद वह उसे देखकर कुछ हद तक मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। तो विराट, उस ठरकी शैतान की तो बात ही क्या। ठीक है, मैं उसे लाया। खुश? विराट ने झुंझलाहट से कहा। वह इस तरह की महिला के साथ तर्क नहीं कर सकता था जिसका पेंच ढीला लगता था। स्वामी से कहीं अधिक है, और आध्यात्मिक आत्मा जितनी मजबूत होगी, विरासत का प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा जिसे वह सहन कर सकती है। भले ही रागिनी और विभा जैसे स्वर लहरी आश्रम के शिष्य पूर्ण विरासत प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी आत्माएं इतने शक्तिशाली प्रभाव का सामना नहीं कर सकती थीं। इसलिए हालांकि रागिनी, विभा और अन्य लोगों ने बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर इन शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स की विरासत प्राप्त की, लेकिन पुराने बैंगनी तलवार स्वामी की तरह उन्हें जो विरासत मिली वह अधूरी थी। विराट के विपरीत जो पूर्ण विरासत प्राप्त कर सकता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर इन अंतिम तकनीकों की पूर्ण विरासत प्राप्त करने से विराट को जन्मजात निर्मल मणि के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो गई। बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर 3 अंतिम तकनीकों की विरासत प्राप्त करने के दौरान विराट को नीलिमा और हरे वस्त्रधारी बालक से भी संदेश मिले। नीलिमा को चंपा, दीक्षा, लीना, मानसी और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्य एकलव्य स्तर 37 मुहर से 80 ट्रिलियन मील से अधिक पश्चिम में मिले थे। हरे वस्त्रधारी बालक हरित को एकलव्य स्तर 37 मुहर से 100 ट्रिलियन मील से अधिक पूर्व में आयु, नलिनी और दिव्य पवन महल के को सुनकर दामिनी का सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। विराट की इस बेशर्म स्वीकारोक्ति का सामना करते हुए उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या वह संभवतः विराट को पीट सकती थी? भले ही वह वास्तव में ऐसा करना चाहती थी, लेकिन क्या वह उसे हरा भी सकती थी? यह एक अलग बात थी। इस अय्याश बदमाश ब्रिजेश ने सावधानी से गुफा के अंदर एक हथेली मारी। जैसे ही उसकी हथेली का वार लगा, भीतर से एक बेहद खौफनाक हत्यारी मन। एक अलग बात थी। इस अय्याश बदमाश के पास भले ही वह विशेष रूप से मजबूत न हो, निश्चित रूप से उसकी आस्तीन में बहुत सारे शक्तिशाली पत्ते थे। इसके अलावा उसके साथ वह लड़की माया भी है। हालांकि दामिनी खुद को शक्तिशाली मानती थी, फिर भी उसमें कुछ आत्म जागरूकता थी। भले ही माया उसे थोड़ी छूट दे दे, फिर भी शायद वह उसे हरा नहीं पाएगी। हम दामिनी ने अंततः जोर से नाक सिकोड़ी। उसका चेहरा कठोर हो गया और वह विरासत स्थल में जाने के लिए मुड़ी, विराट को नजरअंदाज करते हुए। अगर यह तथ्य न होता कि यह अय्याश बदमाश भी एक पूर्वज का वंशज था, तो वह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। विराट ने भी इस बिना दिमाग वाली महिला दामिनी पर ध्यान नहीं दिया। बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक, पंचतत्व तलवार व्यूह और सत्य योद्धा दिव्य शरीर की पूर्ण विरासत प्राप्त करने के बाद विराट ने बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में इन अंतिम तकनीकों की साधना शुरू कर दी। उसने सबसे पहले सत्य योद्धा दिव्य शरीर की साधना की। सत्य योद्धा दिव्य शरीर की साधना में विराट पहले ही 7वें स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुका था, और यहां तक कि उसके भौतिक शरीर की ताकत सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 7वें स्तर से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि आगे की साधना के तरीकों की कमी के कारण उसे सफलता की दिशा खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे उसकी शारीरिक साधना धीमी हो गई और उसे एक गुणात्मक छलांग लगाने से रोका। अब सत्य योद्धा दिव्य शरीर के लिए उन्नत साधना के तरीकों के साथ अगले स्तर को तोड़ना लगभग एक स्वाभाविक प्रगति है। चूंकि विराट का शारीरिक संचय इतना पर्याप्त था, इसलिए उसने पूर्ण विरासत प्राप्त करने के आधे महीने बाद सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 8वें स्तर को तोड़ दिया। 8वें स्तर के लघु समापन चरण तक पहुंच गया। इस समय विराट की शारीरिक ताकत पूरी तरह से निम्न श्रेणी के 9वें दर्जे के जादुई हथियार के बराबर थी। सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 8वें स्तर को तोड़ने के बाद विराट ने असली महापंचतत्व तलवार व्यूह की साधना करने की तैयारी शुरू कर दी, जो पंचतत्व तलवार व्यूह का 11वां स्तर है। पंचतत्व तलवार व्यूह के 11वें स्तर के लिए कम से कम 9वें दर्जे के जादुई हथियार की आवश्यकता होती है। केवल 9वें दर्जे या उससे ऊपर के जादुई हथियार ही पंचतत्व तलवार व्यूह के 11वें स्तर की अपार शक्ति का सामना कर सकते हैं। यदि पंचतत्व तलवार व्यूह के 11वें स्तर का उपयोग करने के लिए अर्धचरण 9वें दर्जे के जादुई हथियार का उपयोग किया जाता है, तो यह संभावना है कि पूरा अर्धचरण 9वें दर्जे का जादुई हथियार तलवार व्यूह के बनते ही उसकी शक्तिशाली ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ होगा और सीधे चकनाचूर हो जाएगा।
पंचतत्व तलवार व्यूह का 11वां स्तर 10वें स्तर के समान ही लंबी तलवार वाले जादुई हथियारों को नियंत्रित करता है, लेकिन आवेदन की विधि कहीं अधिक परिष्कृत है और इसकी शक्ति 10वें स्तर की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। पंचतत्व तलवार व्यूह के 11वें स्तर की साधना करने के लिए विराट को पहले 625 निम्न श्रेणी के 9वें दर्जे के जादुई तलवारों को परिष्कृत करना होगा। 600 से अधिक निम्न श्रेणी के 9वें दर्जे के जादुई हथियार, यह एक अकल्पनीय खजाना है। साधना के लिए आवश्यक 9वें दर्जे के जादुई हथियारों की भारी संख्या ही अधिकांश लोगों को बाहर कर देगी। केवल विराट जैसा बेहद अमीर रईस ही ऐसी शानदार मार्शल आर्ट की साधना करने का जोखिम उठा सकता था, जबकि 600 से अधिक निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की लंबी तलवारें एक बड़ी संख्या थीं, लेकिन वे विराट के लिए बहुत ज्यादा नहीं थीं। आखिरकार उसने अकेले एकलव्य स्तर मुहर संख्या 37 से 3609वें दर्जे या उससे ऊपर के जादुई हथियार प्राप्त किए थे और प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों से लगभग 2000, इसमें बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से प्राप्त कई 109वें दर्जे के जादुई हथियारों को जोड़ने पर शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से 9वें दर्जे के जादुई हथियारों का उसका कुल संग्रह लगभग 6000 तक पहुंच गया। इन 6000 में से 625 निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की लंबी तलवारें इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। विराट ने तब एक के बाद एक निम्न श्रेणी की 9वें दर्जे की लंबी तलवार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने उनमें से आधी को परिष्कृत किया था, उसे अचानक शार्दूल बाघ का संदेश मिला। संदेश मिलते ही विराट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत इन जादुई खजानों को परिष्कृत करना बंद कर दिया और बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल के बाहर की ओर चल पड़ा। विराट, कहां जा रहे हो? यह देखकर माया दौड़ कर आई और पूछा। मेरे पास जरूरी काम है और मुझे तुरंत निकलना है, विराट ने बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। विराट, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जिससे तुम इतने घबराए हुए हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, माया ने उत्सुकता से पूछा। तुम इस मामले में मदद नहीं कर सकती। तुम्हें जल्दी से दूसरों को ढूंढना चाहिए और फिर उन्हें तुरंत शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ने के लिए कहना चाहिए। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अब और नहीं रुका जा सकता, विराट ने बहुत गंभीरता से कहा। विराट, आखिर हुआ क्या है? क्या यह इतना गंभीर है? विराट की बातें सुनकर माया और भी उत्सुक हो गई और पूछती रही। यंग मास्टर विराट, अगर हम मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम स्वर लहरी आश्रम के शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस पल रागिनी ने विराट और माया के बीच की बातचीत पर ध्यान दिया और आगे बढ़ी धीरे से बोली। विराट के प्रति उसका अच्छा प्रभाव था और तलवार संप्रदाय के बारे में बहुत सी चीजें बहुत शक्तिशाली और बहुत रहस्यमय थीं, विशेष रूप से उनके अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी अमृत जो उनकी साधना में अकल्पनीय मदद देते थे। यदि वह विराट से दोस्ती कर सकती है तो यह स्वर लहरी आश्रम और उनके भविष्य के मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए रागिनी सक्रिय रूप से विराट को खुश करने की कोशिश कर रही थी। मिस रागिनी, स्वर लहरी आश्रम के आपके साथी ताओवादियों को तुरंत शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। वहां एक जबरदस्त उथल पुथल होने की संभावना है। यदि आप रहना जारी रखते हैं तो आपको विनाश का सामना करना पड़ेगा, विराट ने रागिनी से भारी आवाज में कहा। यह सुनकर रागिनी चौंक गई। यंग मास्टर विराट, आखिर हुआ क्या है? क्या आप अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? रागिनी ने घबराते हुए पूछा। यह देखते हुए कि विराट के शब्द कितने गंभीर थे, उसे लगा कि विराट उन्हें डराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था और उसके संसाधनों और ताकत को देखते हुए उसे स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को डराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर विराट उनसे निपटना चाहता तो उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। यह सुनकर विराट ने एक पल के लिए सोचा और फैसला किया कि उसे माया और रागिनी को समझाने के लिए चीजों को और स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत है, वरना वे शायद उसकी बात न सुने और शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र न छोड़ें। खासकर वह छोटी बेवकूफ माया, वह उसे जितना कम सच बताता वह उतनी ही अधिक उत्सुक हो जाती और उतना ही अधिक उसका अनुसरण करना चाहती। मिस रागिनी, क्या आपने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में किसी विशेष रूप से बदसूरत और शक्तिशाली राक्षस का सामना किया? विराट ने रागिनी से पूछा। हाँ, हमने किया और हमने उनके हमले में अपनी कई बहनों को खो दिया। अगर दाव चाइल्ड माया ने हमें न बचाया होता तो हम शायद बहुत पहले ही उनके हाथों मर चुके होते, रागिनी ने सिर हिलाया। वे राक्षस हड्डी दानव वंश नामक एक प्रकार के दानव हैं, विराट ने कहा। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के उत्तर में मैंने एक बार एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक विशाल सील मुहर देखी थी। अब वह सील टूट गई है। इसके अलावा उस सील के चारों ओर करोड़ों हड्डी दानव हैं। मुझे लगता है कि ये हड्डी दानव उस सील से बच निकले हैं। क्या करोड़ों राक्षस? विराट की बातें सुनकर रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों के चेहरों का रंग उड़ गया और वे सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। उनका सामना पहले केवल कुछ लाख राक्षसों से हुआ था और वे लगभग पूरी तरह से मिटा दिए गए थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर वे करोड़ों हड्डी दानव राक्षसों से घिर गए तो परिणाम क्या होंगे। उन्हें डर था कि उनके 1000 से अधिक स्वर लहरी आश्रम के शिष्य बिना किसी नामो निशान के निगल लिए जाएंगे। बिल्कुल सही, करोड़ों। इसके अलावा मैंने जो सील देखी थी वह एकलव्य स्तर मुहर संख्या 37 थी। इसका मतलब है कि इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में उसी स्तर की कम से कम 36 और मुहरें हैं, विराट ने बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और अभी अभी शार्दूल ने उत्तर में दूर एक और ऐसी ही मुहर की खोज की है। इसके अलावा यह मुहर हमारे द्वारा पहले खोजी गई मुहर से भी अधिक उन्नत है। यह एक सम्राट स्तर प्रोफाउंड लेवल की मुहर है। एक सम्राट स्तर की मुहर? यह सुनकर रागिनी का चेहरा बदल गया। क्या यंग मास्टर विराट का मतलब है कि इस सम्राट स्तर की मुहर में सील किए गए राक्षस एकलव्य स्तर मुहर संख्या 37 में सील किए गए राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हैं? बिल्कुल सही, विराट ने सिर हिलाया और कहा। मेरे द्वारा पहले खोजी गई एकलव्य स्तर मुहर संख्या 37 को अधिक से अधिक अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार के साथ स्थापित किया गया था, लेकिन अब शार्दूल ने जिस सम्राट स्तर की मुहर की खोज की है वह बड़ी मात्रा में जन्मजात जादुई हथियारों के साथ स्थापित है। क्या बड़ी मात्रा में जन्मजात जादुई खजाने? विराट की बातें सुनकर विभा आश्चर्य से चिल्ला उठी। उनका स्वर लहरी आश्रम 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक भी जन्मजात जादुई खजाना नहीं रखता था। फिर भी विराट ने दावा किया कि केवल उस मुहर को स्थापित करने से ही उनमें से एक बड़ी संख्या प्राप्त हुई। यह सुनकर स्वर लहरी आश्रम के कई शिष्य तुरंत ललचा गए। यदि वे इन जन्मजात जादुई खजानों को प्राप्त कर सकते हैं तो शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र की उनकी यात्रा अविश्वसनीय रूप से लाभदायक होगी और यह स्वर लहरी आश्रम की ताकत को भी बहुत बढ़ाएगी। सब लोग, विराट ने शांत भाव से कहा। उन शिष्यों को देखते हुए जो साफ तौर पर ललचा रहे थे, एकलव्य स्तर की मुहर में पहले से ही अर्धचरण आरोहण लोक में बड़ी मात्रा में हड्डी दानव राक्षस शामिल हैं। इस सम्राट स्तर की मुहर के नीचे सील किए गए राक्षस कम से कम आरोहण लोक से शुरू होंगे। इसके बारे में सोचें, अगर आपको बड़ी मात्रा में आरोहण लोक राक्षसों के हमले का सामना करना पड़े तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? विराट की बातें सुनकर स्वर लहरी आश्रम के सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उन पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उनका शुरुआती उत्साह तुरंत ठंड में बदल गया। जब वे उन पारलौकिक क्षेत्र ट्रांसेंडेंट रेल्म के राक्षसों से घिरे हुए थे तो वे लगभग मिटा दिए गए थे। अगर माया न होती तो वे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते और खा लिए जाते। वे अभी भी जीवित कैसे रह सकते थे? यदि पारलौकिक क्षेत्र के राक्षसों का एक समूह इतना भयानक था तो आरोहण लोक के राक्षसों के एक समूह द्वारा घेरे जाने का विचार उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था।
विराट की बातें सुनकर रागिनी और स्वरलहरी आश्रम के अन्य शिष्य चुप हो गए। यंग मास्टर विराट, क्या आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? रागिनी ने एक पल की चुप्पी के बाद विराट की ओर देखते हुए पूछा। मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे उस सम्राट स्तर की मुहर पर जाना है, शार्दूल और वैदेही को अपने साथ लेकर, विराट ने कहा। उत्तर में शार्दूल ने न केवल सम्राट स्तर की मुहर की खोज की, बल्कि योद्धाओं के एक समूह को भी खोजा जिनमें वैदेही भी थी। विराट अन्य योद्धाओं की चिंता नहीं करना चाहता था, लेकिन वह शार्दूल और वैदेही को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। विराट, चलो साथ चलते हैं, माया ने कहा। मेरा पीछा मत करो, कुछ और महत्वपूर्ण है जो मुझे तुमसे करवाना है। विराट ने उसे गंभीरता से देखा। वह क्या है? माया ने उत्सुकता से पूछा। गुरु भूपति, कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान, हंसा और गायत्री को ढूंढो, दिव्य पवन महल के इन शिष्यों को, और उन्हें तुरंत शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ने के लिए कहो, विराट ने कहा। चंपा, दीक्षा, लीना, मानसी और अन्य दिव्य पवन महल के शिष्यों को पहले ही नीलिमा द्वारा एकलव्य स्तर 37 मुहर के पश्चिम में ढूंढ लिया गया था, जबकि आयु, नलिनी और दिव्य पवन महल के कुछ अन्य शिष्यों को नीले वस्त्रधारी लड़के नाग द्वारा एकलव्य स्तर 37 मुहर के पूर्व में ढूंढ लिया गया था। वर्तमान में केवल गुरु भूपति, कुंवर चंद्रभान, युवराज युवान, हंसा, गायत्री और दिव्य पवन महल के कुछ अन्य शिष्य लापता हैं। विराट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? माया ने विराट की ओर देखा और फिर पूछा। माया, इस बारे में मूर्ख मत बनो, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, विराट ने झुंझलाहट से कहा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहते हो, माया ने कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए कहा, जब उसने देखा कि विराट गुस्सा होने वाला है। ये अच्छा है। यह सुनकर विराट का भाव नरम हो गया। उसने फिर अपना हाथ खोला, एक छोटा आग जैसा लाल खंजर निकाला और उसे माया को सौंपते हुए कहा। माया, यह 9वें दर्जे का उच्च कोटि का आत्मा पत्थर जादुई हथियार है, मैं इसे अब तुम्हें दे रहा हूं। यह खंजर काफी शक्तिशाली है, यह तुम्हारे कुछ काम आ सकता है। यह 9वें दर्जे का उच्च कोटि का आग जैसा लाल खंजर एक आत्मा पत्थर जादुई हथियार था जो उसने ब्रजेश को मारने के बाद उससे प्राप्त किया था। हालांकि इसकी शक्ति उसकी नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल से मेल नहीं खा सकती थी, लेकिन यह अभी भी काफी दुर्जय थी, जो सामान्य 9वें दर्जे के शीर्ष स्तरीय जादुई खजानों की शक्ति से कहीं अधिक थी। यह देखकर रागिनी, विभा और स्वरलहरी आश्रम के अन्य शिष्य ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सके। विराट का अनुसरण करने के कई फायदे थे। एक बेशकीमती 9वें दर्जे का शीर्ष स्तरीय आत्मा पत्थर जादुई खजाना विराट द्वारा लापरवाही से माया को दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में भी स्वरलहरी आश्रम को इस तरह के कई 9वें दर्जे के शीर्ष स्तरीय आत्मा पत्थर जादुई खजाने नहीं मिल सके। यह देखकर माया की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से विराट के हाथ से वह आग जैसा लाल खंजर छीन लिया, अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से उसे आश्वासन दिया। विराट, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। हम यहाँ कुछ संचार टोकन है जिनका उपयोग शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर संचार के लिए किया जा सकता है। मैं तुम्हें अभी कुछ दे रहा हूँ, यदि तुम बूढ़े गुरु, भूपति और अन्य लोगों से मिलो तो उन्हें दूसरों को खोजने में मदद करने के लिए कुछ दे देना। विराट ने फिर कुछ संचार टोकन निकाले जो उसने बड़े संचार ताबीजों का उपयोग करके बनाए थे और उन्हें माया को सौंप दिया। ठीक है, मैं समझ गई। माया ने टोकन स्वीकार किए और सिर हिलाया। माया को निर्देश देने के बाद विराट दामिनी को खोजने गया और उसे माया के साथ जाने के लिए कहा। हालांकि दामिनी विराट को विभिन्न तरीकों से नापसंद करती थी, फिर भी वह इस बीच अंतर कर सकती थी कि क्या महत्वपूर्ण था और क्या नहीं। इसके अलावा यह अय्याश बदमाश विराट अपनी हवस के अलावा अन्य पहलुओं में काफी भरोसेमंद था। माया और दामिनी को निर्देश देने के बाद विराट ने नीलिमा और हरे वस्त्रधारी बालक हरित को सूचित करने के लिए अपने संचार टोकन का उपयोग किया। उन्हें चंपा, आयु और अन्य लोगों को लेने और तुरंत शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों को खोजने के बाद विराट को पहले से ही शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर एकलव्य स्तर 37 मुहर का स्थान पता था। उसने नीलिमा और हरित को एकलव्य स्तर 37 मुहर का स्थान बताया, जिससे उन्हें अपना स्थान खोजने की अनुमति मिली। उनके स्थान को जानने से उन्हें शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर खो जाने से रोका जा सकेगा और उन्हें इसके भीतर स्थानिक मार्ग का पता लगाने की अनुमति मिलेगी। इन मामलों को संभालने के बाद विराट तुरंत शार्दूल के स्थान की ओर चल पड़ा। हालांकि शार्दूल का स्थान बहुत बहुत दूर था, लेकिन वह उसका आत्मा पालतू था और वह आसानी से अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से उसके स्थान को इंगित कर सकता था। विराट के जाने के बाद माया बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में अधिक समय तक नहीं रुकी। उसने दामिनी, रागिनी और स्वरलहरी आश्रम के अन्य शिष्यों को दूसरों की तलाश में नेतृत्व किया। विराट की बातें सुनकर रागिनी भी गहरी चिंता में थी। वह भी स्वरलहरी आश्रम के बचे हुए शिष्यों को ढूंढना चाहती थी। स्वरलहरी आश्रम के लगभग 5000 शिष्यों ने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया था। 1000 स्वरलहरी आश्रम के शिष्यों की उन राक्षसों के हाथों मौत की पुष्टि हो चुकी थी और उसके पास वर्तमान में लगभग 1000 स्वरलहरी आश्रम के शिष्य थे। लगभग 3000 और शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में लापता थे। यह अज्ञात था कि स्वरलहरी आश्रम के कितने शिष्य अभी भी जीवित थे, जबकि माया और दामिनी अन्य तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धाओं की तलाश कर रहे थे। रागिनी भी उनके साथ स्वरलहरी आश्रम के बचे हुए शिष्यों की तलाश में गई। इन 2 शक्तिशाली हस्तियों माया और दामिनी के साथ यात्रा करना स्वरलहरी आश्रम के शिष्यों की सुरक्षा को काफी हद तक सुनिश्चित करेगा। एकलव्य स्तर 37 मुहर से 8 लाख मील से अधिक पश्चिम में। दीदी चंपा, विराट चाहता है कि हम तुरंत शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ दें, नीलिमा ने चंपा से कहा। क्या अकेले सम्राट स्तर की मुहर पर जाने में यंग मास्टर को कोई खतरा नहीं होगा? चंपा ने चिंतित होकर पूछा। नीलिमा ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था, इसलिए चंपा शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। अरे दीदी चंपा, विराट के साथ चिंता करने की क्या बात है? वह अविश्वसनीय रूप से लचीला है। भले ही वह आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षसों के समूह का सामना करे, वह बच सकता है। उसके पास बहुत सारे तुर्क के इक्के हैं, साथ ही उसकी चालाकी, उसे कौन मार सकता है? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए लापरवाही से बोलते हुए। वह अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से विराट के साथ रही थी और उसे अच्छी तरह जानती थी। यह सुनकर चंपा ने थोड़ी राहत महसूस की। नीलिमा की बातें वास्तव में वाजिब थीं। यंग मास्टर के पास अपनी आस्तीन में कई तरकीबें थीं। जीवित रहने की क्षमता के मामले में एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ भी शायद यंग मास्टर का मुकाबला न कर पाए। हालांकि वह अभी भी विराट की सुरक्षा के बारे में कुछ हद तक चिंतित थी, लेकिन वह उसके शब्दों की अवज्ञा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अब अकेली नहीं थी। उसके साथ दीक्षा, लीना, मानसी और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्यों का एक समूह था। दिव्य पवन महल की यंग पैलेस मास्टर के रूप में इन शिष्यों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी उसकी थी। सीनियर सिस्टर दीक्षा, सभी को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए कहें। चंपा अपनी बगल में खड़ी दीक्षा की ओर मुड़ी और कहा, जी यंग मास्टर। दीक्षा ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और जवाब दिया। फिर वह चंपा के निर्देशों को रिले करने के लिए तुरंत चली गई। लगभग 2000 दिव्य पवन महल के शिष्य चंपा के साथ थे। वे पिछले 6 महीनों में धीरे धीरे उसके साथ शामिल हुए थे। आखिरकार उनमें से प्रत्येक के पास एक पोजिशनिंग ताबीज था, जिससे वे एक निश्चित दूरी के भीतर एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। इसलिए दिव्य पवन महल के शिष्यों के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में फिर से एकजुट होना सबसे आसान था।
पिछले 6 महीनों में उन्होंने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कई अवसर और खजाने प्राप्त किए थे, जिससे काफी पुरस्कार मिले। अब स्थानिक मार्ग के माध्यम से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में वापस यात्रा शुरू करने के चंपा के आदेश को सुनकर दिव्य पवन महल के कई शिष्य अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक थे। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र बस अवसरों और खजानों से भरा हुआ था, विशेष रूप से उच्च स्तरीय जादुई हथियार। कभी कभी वे चलते समय 9वें दर्जे के जादुई हथियार भी पा सकते थे। इसने उन्हें इतनी जल्दी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र छोड़ने के लिए अनिच्छुक बना दिया। सीनियर सिस्टर दीक्षा, हम शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में केवल 6 महीने से थोड़ा अधिक समय से हैं, 1 साल से भी कम। क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? दिव्य पवन महल के कुछ शिष्यों ने अनिच्छा से कहा। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या आप यहां रहने और मरने का इंतजार करने जा रहे हैं? दीक्षा ने अपनी नाक सिकोड़ी, उसका चेहरा ठंडा था। कौन सा बड़ा बदलाव संभवतः ऐसी दहशत पैदा कर सकता है? हम में से इतने सारे लोगों के साथ हम किस स्थिति को नहीं संभाल सकते? दिव्य पवन महल के एक शिष्य ने खारिज करते हुए कहा, यह यंग मास्टर विराट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया आदेश है। यदि आप यहां रहना चाहते हैं तो रहें। वैसे भी हम और यंग पैलेस मास्टर वापस जा रहे हैं और हम यहां मरने के लिए नहीं रुकना चाहते। दीक्षा ने दिव्य पवन महल के शिष्य की ओर देखा और उदासीनता से कहा। दीक्षा की बातें सुनकर दिव्य पवन महल का वह शिष्य तुरंत चुप हो गया। यंग मास्टर विराट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया आदेश 1000 शब्दों से अधिक वजन रखता था। दिव्य पवन महल के लगभग सभी शिष्य विराट का सम्मान करते थे, यहां तक कि चंपा यंग पैलेस मास्टर के रूप में दिव्य पवन महल के शिष्यों के बीच विराट जैसी प्रतिष्ठा नहीं रखती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने विराट में बहुत सारे असाधारण गुण देखे थे। इसके अलावा उनके वर्तमान साधना संसाधन सभी विराट के तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए थे। विराट के तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों के साथ उनका मार्शल आर्ट्स का भविष्य आसानी से प्रशस्त हो गया था। उन्हें केवल आरोहण लोक के शिखर अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक साधना करने के लिए पर्याप्त युद्ध गुण जमा करने की आवश्यकता थी, और यहां तक कि वास्तव में दिव्य विकास लोक को तोड़ना भी एक अप्राप्य सपना नहीं था। तलवार संप्रदाय के उन चमत्कारी संसाधनों के समर्थन के बिना वे यह कहने की हिम्मत भी नहीं करते कि उनके पास आरोहण लोक को तोड़ने का 100% मौका है। इन परिस्थितियों में विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कौन करेगा? आरोहण लोक के नीचे के इन शिष्यों का तो जिक्र ही क्या, दिव्य पवन महल के आरोहण लोक के बुजुर्गों ने भी बिना किसी सवाल के विराट का पालन किया। भीतर से एक बेहद खौफनाक